क्या सच में मोदी जी अब भगवान बन गए हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस देश के कुछ अंधभक्त कह रहे हैं। जिधर भी देखो बस उधर एक ही बात सुनाई देती है, मोदी जी के हम भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका, मोदी जी के भक्त हैं। तो और ऐसा सिर्फ देश के 10 से 20 लोग या 500,000 लोग नहीं बोल रहे, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है मोदी जी हमारे भगवान हैं। इस 7 से 8 साल के छोटे से बच्चे को देखो, पैदल पग यात्रा कर रहा है, इसके हाथ में बीजेपी का झंडा है, भगवा वस्त्र पहने हुए, और मुख से एक ही आवाज निकल रही है, मोदी मोदी। एक तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मोदी जी की जगह कुकुर को खड़ा कर दिया जाए तो हम कुकुर को ही ओढ़ देंगे। जो देश के लिए इतना काम किया, नस मार देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम नस काट लेंगे। एक भाई साहब ने ये तक कह दिया कि अगर 5,000 रुपए का गैस सिलेंडर 300 रुपए किलो का आटा अगर मिलेगा तो भी वोट मैं भाजपा को ही दूंगा। 5,000 का सिलेंडर होगा मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा महंगाई। हद तो तब हो गई जब एक लड़की ने मोदी जी को अपना पापा बना लिया। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा, गर्व से बोल रहे हैं मोदी जी हमारे पापा है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या मोदी जी इन सब लोगों को ऐसा ढोंग करने के लिए कुछ पैसे देते हैं, या फिर मोदी जी ने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है कि मोदी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, यही हमारे भगवान हैं। लेकिन ये सवाल बहुत गहरा है कि क्या सच में जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था वो धीरे धीरे लोगों का भगवान कैसे बन गया? और सवाल खड़े करता है कि क्या इस देश के लोग मोदी जी को भगवान राम से कंपैरिजन करने लगे? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पॉलिटिशियंस नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान से कंपैरिजन करने लगे, कैसे पॉलिटिशियंस नेता लोग इस देश की आम जनता को गुमराह करते हैं, बताएंगे कि कैसे आम जनता से अपने आप को भगवान कहलवाते हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस नेता मंत्रियों के सीक्रेट माइंडसेट का खोलबाला आपके सामने करेंगे। आज जो सच्चाई आपके सामने हम बताने जा रहे हैं उसे कोई भी नहीं बताएगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टॉपिक को समझने के लिए आज से 78 साल पीछे जाना हो। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब देश का बंटवारा होने के बाद देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ के आसपास थी, और 34 करोड़ की जनसंख्या में से भारत देश के अंदर 80% हिंदू जनसंख्या थी, 10 से 12% मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या, 2 से 3% ईसाई धर्म की जनसंख्या, और सिख, बौद्ध, जैन धर्म के 1-2% लोगों की जनसंख्या बची थी। और इनमें से हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। और भारत अब वो भारत नहीं था, भारत को एक नई दिशा मिल गई थी। आज़ादी के बाद तुरंत देश की शुरुआत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस वक्त देश के हालात गंभीर थे, देश गरीबी से जूझ रहा था, किसी के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, ना तो अनाज था। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी आई क्यों, और इतनी ज़्यादा गरीबी क्यों थी? अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, संसाधनों का ज़्यादा फायदा ब्रिटेन को जाता, और हमारा देश 70% खेती पर निर्भर था, कम उपजाऊ की ज़मीन थी, और हमारे देश की जितनी आय थी उसमें से 20 से 30% हिस्सा ब्रिटेन को हर साल चला जाता। तो भारत का उद्योग और व्यापार कमज़ोर हो गया, भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, भारत और दिन का दिन गरीब होता गया, कई जगह भुखमरी और अकाल की स्थिति रहती। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और स्थायी लोकतांत्रिक सरकार बनी कांग्रेस की। संविधान लागू होने के बाद 10 से 20 पार्टियां बन गई, लेकिन इन सभी पार्टियों में से कांग्रेस सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। कुछ पार्टियों के नेता या पार्टी ऊपर उठने के लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उन सभी पार्टी को दबाती गई।
कांग्रेस अपनी मनमानी करती रही और 30 सालों तक लगातार शासन किया और कांग्रेस गेम के ऊपर गेम खेलती रही देश की सत्ता हथियाने के लिए और भारत देश के हिंदुओं को झांसे में रखती रही, पाकिस्तान और मुसलमानों का सपोर्ट करती रही। एक बार हजारों साधु संत गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को लेकर पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज करवा दिया, गोली चलवा दिया और कई हजार साधु संतों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई और कांग्रेस पार्टी का अत्याचार बढ़ता गया। लेकिन हिंदुओं को वो नेता नहीं मिल रहा था जो भारत देश के हिंदुओं की रक्षा कर सके, उनकी मांगों को पूरा कर सके, बहु बेटियों को सुरक्षित कर सके। भारत देश की सीमा पर खड़े जवान मर रहे थे, फौजियों को छूट नहीं मिल रही थी, वो मजबूर थे सरकार से। कोई आतंकी उन पर गोली चलाता, कोई फौजी मारा जाता, लेकिन उन्हें एक गोली चलाने के लिए दिल्ली से आदेश लेना पड़ता। जब इधर से आदेश जाता 10 से 5 राउंड से ज़्यादा फायर नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। भारत के लोग नई पार्टी को अपना पीएम बनाने के लिए वोट देते, लेकिन पार्टी के नेताओं को लालच दिखाकर उनसे गठबंधन की सरकार बना लेते और आम जनता को एक दूसरे का मुंह देखना पड़ता कि ये तो साला दोगला निकला। हालात नहीं बदल रहे थे। एक बार मुलायम सिंह की सरकार थी। भारत के कई लाख हिंदू राम मंदिर आंदोलन को लेकर कार सेवक अयोध्या जा रहे थे। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कार सेवकों पर सीधा गोली चलवा दी। कई हजार लोगों की मौत हो गई और भारत के हिंदू सहते गए और सरकार बदली। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने योजना बनाई। कई लाख हिंदू अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पास पहुंच गए, इकट्ठा हो गए सुबह। इधर लखनऊ से बाबू कल्याण सिंह ने फोन किया और कहा अयोध्या के राम भक्तों से, मैं तुम्हें 5 घंटे की मोहलत देता हूँ, जो करना है करो। कार सेवक अपने हाथों से 5 से 6 घंटे के अंदर मस्जिद को उखाड़ फेंक दी और उधर कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया और कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैंने राम के लिए मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया। सचमुच भारत के हिंदुओं को एक ऐसे नेता की खोज थी जो भारत के हिंदुओं को फ्रीडम दे सके, उन्हें आज़ादी दे सके। भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत का हिंदू आज़ाद नहीं था। बहु बेटियां रास्ते में अकेले नहीं चल सकती थी, लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता। भारत में सरेआम गुंडागर्दी होती थी, लेकिन लोगों ने देखा बीजेपी पार्टी जब भी जीती भारत के हिंदू पक्ष को लेकर भारत के लिए कुछ अच्छा किया है और बीजेपी पार्टी को आरएसएस ने बनाया था, जो सनातन धर्म और हिंदुत्व का हमेशा से प्रचार करती आ रही है। देश के लोगों को लगा शायद यही पार्टी हमें नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी और फिर क्या था, 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर उठाकर बिठा दिया। लोगों को एक नया चेहरा मिला था। मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री के पद पर भले ही नए नेता थे, लेकिन उन्हें 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। उन्होंने बिना रुके मुख्यमंत्री के पद को संभाला था 13 सालों से गुजरात में। विपक्ष को लगा ये भी शायद 5 साल के बाद हट जाएंगे, केंद्र की सरकार को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी ने भारत के हर नागरिक को वो सुविधा देना शुरू किया जो हर घर की जरूरत थी। मोदी जी ने लगभग हर गांव में बिजली, उज्जवल गैस योजना सबको दिलाया। किसी को आज मिला तो किसी को कल। भारत के सभी नागरिकों को वो सुविधा दी जो उनकी रोजमर्रा के काम आती थी। भारत के अंदर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बहुत तेजी से बने। भारत को डिजिटल इंडिया, यूपीआई आधार ऑनलाइन पेमेंट सुविधा से बहुत बड़ा बदलाव किया। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर मोदी जी ने ये सारे अच्छे काम किए हैं तो बुरा क्या किया। तो देखो, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी करवाई थी तो इस देश के लोग घबरा गए थे कि जो अलमारी में 500,000 रुपए के नोट रखे हैं अब उनका क्या होगा। लोग तब दिक्कत का सामना किए थे, लेकिन लोगों की नोट बैंकों में धीरे धीरे जमा करा लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मकसद नोट बंद करके गरीब आम जनता को परेशान करने का मतलब नहीं था, बल्कि भारत के 500 और 1000 रुपए के नोट काला धन के रूप में जो जमा करके रखे थे उस काला धन को बाहर निकालने के लिए ये नोटबंदी अचानक की थी। और फिर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कोविड-19 की वजह से हुई। भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़े, जिससे भारत की ग्रोथ में कमी आ गई। इस महामारी से केवल भारत ही नहीं जूझ रहा था, इस महामारी से दुनिया के कई सारे देश
इस बीमारी का सामना कर रहे थे। और एक सवाल हमेशा से उठता आ रहा है कि भारत देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने सरकारी जॉब्स नहीं निकाली। अब आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको एक खेत दिया जाए, उसमें आपको 10 वर्कर की ज़रूरत है, आप 10 से 12 वर्कर कर लोगे, लेकिन क्या उसमें 10 की जगह 20 से 30 वर्कर रखोगे? ऑब्जेक्टली नहीं रखोगे। जब वो काम 10 से 12 लोगों में हो जा रहा है तो 20 से 30 वर्कर क्यों रखोगे? और यही सरकारी जॉब में भी हो रहा है। सरकारी जॉब कितने लोगों को अवेलेबल कराएगी? हर साल युवाओं को नौकरी देते रहना पॉसिबल नहीं है ना, कम से कम रिटायर भी तो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ये सारे काम किए हैं तो ऐसे सारे काम तो पिछली सरकार भी कर रही थी, इसमें नया क्या है? क्या इसी वजह से मोदी जी को भगवान मानते हैं? नहीं, लेकिन मोदी जी ने भारत के हिंदुओं के 500 साल के पुराने सपने को पूरा किया है। भारत को वो दिया है जो पिछली सरकार ने नहीं दिया। मोदी जी ने भारत के उस अधूरे सपने को पूरा किया है जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों हिंदू आस लगाकर बैठे थे कि कभी भगवान राम को तंबू टेंट से उठाकर सिंहासन पर बिठाएंगे। भगवान राम को लाने के लिए न जाने कितने लाखों लोग मर मिट गए, लेकिन ये विश्वास नहीं टूटने दिया कि भगवान राम को एक दिन सिंहासन में नहीं बिठाएंगे। राख के नीचे तिनके की तरह आग को दबाए रखा। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के केस को जीतकर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करवा, लेकिन ऐसा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अकेले नहीं किया। भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों का विश्वास और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको आज भारत के कोने कोने में बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, इन सब लोगों ने साथ मिलकर उस आशा को हकीकत में बदला कि नहीं, हम इस 500 साल के कलंक को हम मिटा सकते हैं। और इसमें राम मंदिर ना बने, मंदिर बनने में अड़चन डालने वालों ने कहा राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल जरूरी है, कम से कम मरीजों का इलाज तो होगा। आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। और तभी से मोदी जी को भगवान राम से कंपैरिजन करने लगे। यही कारण है इस देश में जो सनातन धर्म आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ चमचे अंधभक्त बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता बीजेपी पार्टी के नेता या मोदी जी भगवान है। मोदी जी कोई भगवान नहीं है, वो हमारी ही तरह इंसान है। लेकिन इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाती है तो उस पर खुलकर विरोध करो, आवाज़ उठाओ, ना कि सरकार कुछ भी करती रहे और आप उस पर आंख बंद कर भरोसा करते रहो। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो और अपने हक के लिए और सरकार से अपना काम निकलवाने के लिए उससे लड़ो, उसे भगवान ना मानने लगो। जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना था, तो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली टॉपिक के साथ। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।